तो हेलो, कैसे हो? आज एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव अफेक्ट। अगर आप 12th क्लास में तो आप जानते होगे इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है, लेकिन अगर आप अभी 11th क्लास में हो तो मैं बता दूं कि आपके 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मेन जो ऑर्गेनिक के स्तंभ होती हैं, मेन पिलर्स, वो ये तीन चीज़ होती हैं: इंडक्टिव अफेक्ट, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीन स्तंभ होते हैं। तो उसमें से पहला है इंडक्टिव अफेक्ट। इसे बहुत ही स्वाद अनुसार पढ़ाऊंगा कि मतलब इतना स्मूथनेस से आपको समझ आएगा ना, बस आपको आता तब भी देखो, मतलब दिमाग में खून में बस जाएगा। बस एक बार सुनो चलो। तो ये एक कहानी है, एक एक रात की बात है, क्योंकि अच्छे काम सारे रात में ही होते हैं, हम सबको पता है। तो ये एक दिन की बात है, एक रात की। दो दोस्त हुआ करते थे, राजू और पप्पू। ठीक है, पप्पू और राजू तो बहुत गहरे मित्रता थी। वो भी ऐसे जेई का एग्ज़ाम दे रहे थे, और जेई का एग्ज़ाम जब वो दे रहे थे तो मतलब वो भी ऐसे, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था, बिल्कुल ही जैसे एक बेस्ट फ्रेंड का होता है कि हाँ बिल्कुल ही अच्छे से पूरे डाउट क्लियर करते हैं, कोई जलन वलन नहीं थी, डाउट क्लियर कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, राजू के जीवन में नेहा आती है, नेहा। तो आपको क्या लगता है कि अब देखो, राजू और पप्पू तो दोस्त हैं, अब लेकिन राजू के जीवन में कौन आई? नेहा आई, नेहा। अब क्या लगता है, अब राजू पप्पू से इतना टाइम देगा जितना पहले दे रहा था? नहीं ना, अब वो नेहा को ज़्यादा टाइम देगा, उससे बातें करेगा। तो मतलब ये राजू और पप्पू का बॉन्ड था जब इलेक्ट्रॉन दोनों में बिल्कुल इक्वल थे, दोनों बराबर थे। अब कमज़ोर पड़ गया, अब नेहा की तरफ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा पड़ गया, पप्पू की तरफ कम पड़ गया। मतलब समझो प्रायोरिटी उसकी क्या हो गई, प्रायोरिटी उसकी नेहा हो गई। ठीक है, पप्पू को छोड़ के उसकी प्रायोरिटी नेहा हो गई। अब क्या हुआ, अब वो नेहा को ज़्यादा टाइम देने लगा, जिससे क्या हुआ, पप्पू को वो कम टाइम दे रहा था। मतलब पप्पू वाला उसका जो बॉन्ड है वो वीक हो गया और नेहा वाला स्ट्रांग होता गया। तो क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है कि जो पप्पू होगा, मतलब अब उन दोनों का इतना गहरी मित्रता होगी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि मतलब अब वो इतना नहीं बात बताएगा ना कि अरे भाई ऐसे वैसे हुआ। अब नहीं, अब वो नेहा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब वो नेहा से ज़्यादा बात करे। मतलब नेहा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया और उसने राजू को खींच लिया। अब इससे बताऊँ, एक सिंपल वे में समझो, एक केमिस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ आपको इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है। दो कोवलेंट फॉर्म जब फॉर्म होते हैं, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये जब इसका कुछ होता है ना, तो क्या होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होती है। मतलब नेहा के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब नेहा पे फ़ायदा हो गया। आप समझो, अब इनका एक और तीसरा दोस्त होकर आगे, चमचम 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 उसके इसका दोस्त है पप्पू का। आप देखो क्या हो रहा है, नेहा है, नेहा किससे बात कर रही है? राजू से। तो नेहा पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नेहा राजू से बात कर रही है ज़्यादा है, तो राजू थोड़ा बहुत पप्पू को बता रहा है, पप्पू थोड़ा मतलब थोड़ा फील लेना। बात दो कर रहे हैं लेकिन मज़े ये लोग भी थोड़े थोड़े ले रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आहुति। हम आहुति चढ़ाते हैं तो चढ़ा एक रहा होता है, लेकिन सब क्या करे होते हैं, हाथ। तो आशीर्वाद उसे ही मिल रहा है लेकिन वो हाथ करे हुए है। तो इसको सिंपल वे में समझो कि इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव अफेक्ट होता है जब भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो उसके एडजेसेंट एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के आने को इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन। तो इस इंडक्शन के कारण जो इफेक्ट क्रिएट होता है, जो मीडियम क्रिएट होता है, उसी इंडक्टिव अफेक्ट बोलते हैं। समझे? अब इंडक्टिव अफेक्ट क्या हो, मतलब कैसे अपन देखें, मतलब अब देखो, आपने कैटायन और अनायन के बारे में सुना है। मतलब अनायन के नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कोई खाली है मतलब वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव मतलब वो भरा हुआ है, तो सबको पता है। तो प्लस आई, अब इंडक्टिव अफेक्ट में दो साइड के इंडक्टिव अफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो प्लस आई क्या होता है, प्लस आई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। जैसे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, कैटायन या एनायन, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट करना चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज। तो ये सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज डोनेट करना चाहता है, क्योंकि नेगेटिव पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एटम है। पॉजिटिव मतलब सोचो,
आप सड़क पे चल रहे हैं और आप भिखारी से बोले ला 10 रुपये दे, इसलिए ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आप याद रख लो आप, सारे सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप, सारे कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट कंपाउंड है वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इसको मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऑर्डर जो अपन को याद रखना चाहिए वो होता है CH3 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री, फिर CT3 CD3 CH3 है। ऐसा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब माइनस आई के बारे में बात करते हैं। माइनस आई होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो लेना चाहते हैं। कौन लेना चाहता है, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में तो पहले से है। अब आप जिस पे है उसे और दोगे तो उसे क्या फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव पे नहीं है, पॉजिटिव खाली पड़ा है तो वो लेना चाहता है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एक तो पॉजिटिव वाले करते हैं, और पॉजिटिव के साथ सारे O फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, बोरोन फैमिली, सब वो प्लस आई में एकदम से भूल जाता हूँ, क्या झलक सी है यहाँ से। तो ये सब प्लस आई डोनेट करते हैं, मतलब माइनस आई इलेक्ट्रॉन, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। आप बिल्कुल आसान वे में समझो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जिससे कारण पोलराइजेशन क्रिएट होता है। और उस पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उस पर इंडक्शन आता है, और उसके एडजेसेंट एटम पे जो फ़र्क पड़ता है, जो महसूस होता है, जो फीलिंग आती है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट और विड्रॉइंग का एक इफेक्ट है, जिसमें दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, देना चाहते हैं, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो अखंड अपने जैसे सिंगल लोग हैं वो लेना चाहते हैं, उन पर कुछ भी नहीं है। तो समझो अब बात को, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब जैसे कि अगर अपन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे कम होती है, कार्बन की होती है, हाँ कार्बन की होती है 2.5, फिर उसके बाद होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की होती है 3.04 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। अब जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मतलब मुश्किल से देगा ना, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि बोलेगा अरे यार मेरे पे तो वैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, मतलब ले ले अब तू, चल तू ले ले अब यार, वैसी मेरे पे नहीं है, तो ले लेगा तो क्या ही हो जाएगा, ले ले। क्या बताया, हमेशा याद रखें प्लस आई माइनस आई। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कौन डोनेट कर सकता है, माइनस चार्ज वाले डोनेट कर सकते हैं, सारे अल्काइल ग्रुप, सारे सिंगल बॉन्ड और कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सारे प्लस आई शो करते हैं। फिर माइनस आई इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, पॉजिटिव वाले खींचते नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, नेगेटिव वाले, अरे पॉजिटिव वाले खींचते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, भाई मैं पागल हो गया। हाँ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो माइनस आई के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग याद रखो, इसमें क्या आता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन फैमिली, और माइनस वाले एलिमेंट सारे जितने भी होते हैं, माइनस नहीं सॉरी प्लस वाले जो खाली है, क्योंकि खाली उनको ही तो चाहिए होता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर थोड़ा समझ आए तो कोई बात नहीं, बताना, नहीं आया ये भी बता देगा कि आपने जो समझाया मेरे को कुछ समझ नहीं आया, आपको पढ़ाना नहीं आता, मेरे को कमेंट में लिख देना, तो फिर मैं अगली वीडियो में थोड़ा और प्रिपेयर हो गया आऊँगा और थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने का थोड़ा ट्राई करूँगा। अभी मैं थोड़ा कैमरे के सामने झिझक मार रहा हूँ, झिझक, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो बताना, टॉपिक मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तब तक लिए मैं चलता हूँ, तब तक लिए बाय। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, टॉपिक बता देना कौन सा पढ़ाना है, कौन सा बताना है, कौन सा चीज़ों को फील करवाना है, क्योंकि ये फील क्या होता है, मैं देखो सिंपल बात है, मैं स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ, मैं कैसे प्रेजेंट करना है, तो कहने में थोड़ा अटक सा जाता हूँ, तो थोड़ा संभाल ला, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ क्योंकि कैमरा मेरा उधर दूर रखा है, अब मुझे उसे बंद करनी। तब तक ले बाय। सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना, वरना तो शेयर कर दिया करो, बस मेन चीज़ है शेयर।
शेयर शेयर। बाय बाय बाय।